जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हों, यही भगवान से हम कामना करते हैं। और इस लोक में भाई स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और धन भी अच्छा हो। यहाँ से आगे परिवार बढ़ता है, परिवार की क्रिया यहाँ से आगे चलती है। और सत्संग में दो ही प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक में हम कैसे रहें और पारलौकिक की यात्रा हम कैसे करें। यात्रा दोनों ही है, ये इसी शरीर से करनी है और पारलौकिक इस शरीर को छोड़ के करनी है। आत्मा और शरीर जैसे दो पार्ट हैं, एक इस लोक में काम करेगा और दूसरा दूसरे लोक में काम करेगा। इस लोक में शरीर की आवश्यकता अनिवार्य है। भाई देह नहीं है तुम्हारे पास में, तो इस लोक में आप लोग सब हर प्रकार से अधूरे रह जाएंगे, सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं फिर। और शरीर के ना रहते हुए आत्मा का कोई काम होता है तो वो इस लोक में नहीं होकर के पारलौकिक अवस्था में होता है। तो उसके लिए भी प्रवचन सुनाए जाते हैं कि आपके पास जब देह नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, तो आप यात्रा कैसे करेंगे। तो अधिकतर तो बात यही होती है भाई, सबके सामने ये बात है कि जितने भी वक्ता प्रवक्ता हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आती हैं, पर पारलौकिक यात्रा की ही बात आती है, मोक्ष धर्म तक की बात आती है। मुक्त हो जाए आप लोग, मोक्ष वाले हो जाए, आप स्वर्गवासी हो जाए, आप किसी भी प्रकार से नरक में ना जाए। नरक में बड़ी बड़ी यातनाएं मिलेंगी आपको। तो ये पारलौकिक अवस्थाओं को सामने रखा जाता है। अब वो अलग बात है कि उसके ब्याज में या उसके बदले में आपसे कुछ लिया जाता है बताने के लिए, ये अलग बात है। मैं तो परंतु एक बात जानता हूँ, पारलौकिक अवस्था में अर्थात वैराग्य की बात बताने में तो देने की बात ही नहीं है कुछ। भाई स्वयं जब देंगे किसी को तो कहीं ना कहीं तो लोभ बस जाएगा, तो वो तो व्यर्थ बात हो जाती है कि भाई मैं त्याग रहा हूँ और दूसरा उसे समेट रहा है, तो लोभ गया कहाँ। लोभ तो कहीं ना कहीं है ही, यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया, बस इतना ही तो फर्क है। और वो कार्य तो निरंतर चल ही रहा है। भाई वो तो हम गृहस्थी में भी करते हैं, मजदूरी करते हैं, टहल करते हैं, हम आमदनी करते हैं, अतः पैसा कमाते हैं, उसे हम लोग किसी और को भी दे देते हैं, क्योंकि उसके पास से हम अमुक वस्तु लेते हैं, कोई ना कोई आवश्यकता की वस्तु लेते हैं, वो दूसरे को दे देता है। तो ये क्रम तो चलता है, यहाँ भी चलता है। पर पारलौकिक अवस्था को बताते हुए दान रूपी कर हमसे जब लिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं जाता है। हम तो त्यागी हो जाते हैं, परंतु वो लोभी हो जाता है, तो इससे तो कोई विशेष बात आती नहीं है। हाँ, पारलौकिक अवस्था में किन्हीं अवस्थाओं में ऐसा आता है कि ये न केन बिन दीरे दान करे कल्याण। दान कल्याण का मार्ग तो है, परंतु साथ साथ में ये भी है कि दान किया कब जाए, कैसी आवश्यकता में किया जाए, किस अवस्था में किया जाए। समय जगह वक्त सब कुछ देखना पड़ेगा कि हम लोग दान दे रहे हैं तो किस पात्र को दे रहे हैं, कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे पैसे को सुरक्षित रख सके, अच्छे काम में लगा सके, दूसरों का भला कर सके, तो ठीक है। और ये वही धन विपरीत चला जाता है, भोगों में चला जाता है, अन्य ऐसे स्थानों पर चला जाता है जहां नहीं उसे जाना चाहिए था, तो वो हमारे द्वारा अपराध ही सिद्ध होगा। अब बात आती है कि यह लौकिक में, वैसे मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं चर्चा जितनी करना चाहता हूं वो लौकिक करना चाहता हूं। भाई लौकिक में आप लोग पुष्ट हो जाते हो, सही हो जाते हो, आपको यहाँ सदगति प्राप्त हो जाती है। आप लोग तो कहते हो कि मरने के बाद सदगति लेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि जीते जी सदगति हो जाती है हमारी। सदगति का भाव है कि अच्छी देह हो तुम्हारे पास, अच्छा शरीर हो तुम्हारे पास में, धन की भी व्यवस्था हो, जो किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, और कर्ज जैसा महादैत्य तुम पर सवार ना हो जाए। जिन व्यक्तियों के पास कर्जा हो जाता है उनको पूछिए कि उनके सामने कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं। उनका जीवन नहीं रह जाता है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। उनका जीवन तो वहीं समाप्त हो जाता है जहां कर्ज उनके सर पर हो गया हो, और अवस्था ऐसी आ जाए कि वो देने में भी सामर्थ्य ना रहे, अच्छा दे नहीं पाते हो, तो बड़ी पीड़ा होती है। फिर समाज में तुम्हारा कुछ भी नहीं रह जाता है, संसार में चारों ओर अंधकार हो जाता है। तो लौकिक अवस्था में धन की आवश्यकता भी है और शरीर की भी आवश्यकता है। तो मैं तो धन और शरीर पर ही बात करूंगा।
शास्त्रों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने और अड़ोसी पड़ोसी, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि सबने भी यही कहा होगा। हम जाने या न जाने, समझे या न समझे, ये अलग विषय है कि पहला सुख क्या है और दूसरा सुख क्या है, फिर तीसरे सुख की भी कामना है हमारी और चौथे सुख की भी कामना है। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। ये तो पहले से कहा है, सकल पदार्थ यही हैं और जो कर्म सही प्रकार से नहीं जान पाते, नहीं कर पाते, वो नहीं पा पाते। हम कैसे पाएंगे और कैसे? पहले तो हम समझ जाएं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये देह बड़ी कठिनाई से मिली है हमें, जो देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन कार्य था। देवताओं की भी चाह होती है कि मैं मानव बन जाऊं, पर तू नहीं बन पाते। बड़े बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और नरस्तन सम नहीं कवन यो देही जीव चराचर जातते। इतना सुंदर हमें शरीर मिला, इतना अच्छा मिला, जो बड़ा कीमती था। अब वो कीमती कब है? जब तुम स्वस्थ हो, बुद्धि तुम्हारी निर्मल हो, अच्छी हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, कोई रोग ना हो, निरोगी हो। तो यहां से प्रारंभ होता है सुख। तो पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख ही निरोगी काया है। पहला सुख तुम्हें मिल जाता है तो सब सुख मिल जाते हैं। और देह तुम्हारे पास नहीं होती, रोगी देह हो जाती है, तो पैसे का आनंद भी खत्म हो जाता है। सुंदर पत्नी तुम्हारे पास में हो तो वो भी आनंद खत्म हो जाता है। सुयोग्य संतान रहे या ना रहे, उसका क्या कहेंगे हम लोग? जब शरीर नहीं है हमारे पास, हम रोगी हैं, हमारे शरीर में पीड़ा है, निरंतर हम पीड़ा में पड़े हुए हैं, तो उत्सव भी मनाए जाएं, बड़े बड़े पर्व भी सामने आए, तो क्या होगा उनका? वन उपवन हो, महल बनाए जाएं, गाड़ी घोड़ा लिया जाए, हवाई की यात्राएं की जाएं, पर क्या लाभ होगा उससे? क्योंकि तुम्हारी तो मन में बेचैनी है, निरंतर पीड़ा है तुम्हें। तो पहला सुख निरोगी काया, इस पर ही विशेष ध्यान दें। इस पर चर्चा बहुत कम किया जाता है, और किया जाता है तो या तो लौकिक की चर्चा कर ली जाती है या पारलौकिक की चर्चा कर ली जाती है। भाई चर्चा ऐसी हो, भाई कोई बीमार है तो उसका एक्सरा हो गया है, उसकी सीटी स्कैन हो गई है, जो हो गया है, जांच पड़ताल हो गई है और उसका रोग का निदान हो जाता है, तो ठीक है। अब जांच वाला दवा नहीं देता है और दवा जो देता है वो जांच नहीं करता है। यहाँ ये समस्या आती है। परंतु हमें ऐसा हॉस्पिटल चाहिए, ऐसा वैद्य चाहिए जो जांच भी कर ले और औषधि भी दे दे हमें। तो हम लोग निश्चित रूप से ही हम रोग को दूर कर सकेंगे, हम निरोगी हो जाएंगे। अब तक जितनी चर्चाएं होती हैं वो यही होती हैं कि जांच पड़ताल करने वाला अलग रहा है और दवा देने वाला अलग रहा है। जब जांच में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो दवा देने में भी कमी रह जाती है। यदि एक ही व्यक्ति होता तो वो हर पहलू को समझ लेता, हर अवस्था को समझ लेता, तो वो आपको अच्छी प्रकार की दवा दे देता। जैसे वक्ता प्रवक्ता है, पारलौकिक अवस्था पर अच्छा बोल लेते हैं, बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, पर लौकिक अवस्था में वो कमजोर हो जाते हैं। और लौकिक में जो बढ़िया बोल लेता है वो पारलौकिक में कम हो जाता है। फिर हमें ये भी देखना है, हमारे दर्द तो कान में है और उंगली का एक्सरा किया जा रहा हो, भाई बहुत फर्क हो गया है। ऐसे प्रवचन तो हमें मोक्ष वाले सुनाए जाते हैं, वैराग्य वाले सुनाए जाते हैं, ज्ञान वाले सुनाए जाते हैं, मुक्ति वाले सुनाए जाते हैं, व्रत उपवास के सुनाए जाते हैं, पर सामने वाला तो भूखा है, वो तो कई दिवस से भूखा बैठा है, उसे तो भोजन चाहिए। ऋणी व्यक्ति है, उसे धन चाहिए। जो निर्धन है उसे तो धन चाहिए भाई। जो चौरे में बैठा है, वृक्ष के नीचे बैठा है या खुले में बैठा है, आसमान के नीचे अपना घर बनाए बैठा है, उसे आवास चाहिए। जिस पे वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र चाहिए। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए हमें कुछ और बताया कुछ और जाता है हमें। और ये बता दिया जाता है आप इस काम को करिए, आपकी भूख मिट जाएगी, आपका इलाज हो जाएगा। आप मोक्ष वाले देवता को अपनाइए, आप चिंता ना करो, धन बहुत आएगा। अब धन और मोक्ष में तो बहुत फर्क है कि मोक्ष तो उसे मिलता है जो संसार का त्यागन करता है, संसार को जो छोड़ता है, जो वैराग्य की ओर जाता है, उसके लिए मोक्ष की बातें हैं, उसके लिए ज्ञान की बातें हैं, उसके लिए वैराग्य की बातें हैं।
परंतु वैराग्य उसे दिया जा रहा है जो अभी संसार में रहना चाहता है और संसार की कामना लेकर के ही तुम्हारे पास में गया है। आपकी जो शरण पाई है, उसने शरण में गए हैं, वो केवल संसार के भोगों को चाहता है। उसे धन चाहिए, उसे अच्छा शरीर चाहिए, उसे अच्छी पत्नी चाहिए, अभी उसे अच्छे वंशधर चाहिए अर्थात संतति चाहिए। जो कामनाएं उसके हृदय में है वो संसार की हैं, भोगों की हैं। भोगों के साथ साथ मान सम्मान चाहता है संसार में। वो अभी तो अहंकार को त्याग कैसे दे? त्यागने की बात तो आएगी कहां से? अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसे। यहां यही द्वंद्व है कि हम लोग जितने भी प्रवचन करता होते हैं वो बोल बहुत ऊंचे से जाते हैं, वहां से बोल जाते हैं जहां संसार का विराम होता है, जहां संसार की भौतिकता विश्राम पाती है, वहां से प्रारंभ करते हैं। परंतु वो सामने बैठे वाला जो सुन रहा है वो अभी बहुत पीछे है। जैसे किसी डिग्री कॉलेज में उस बच्चे को बैठा दिया जाए, उसको दाखिला दे दिया जाए जो अभी किसी भी वर्णमाला को नहीं जानता है, छोटी सी छोटी गिनती को नहीं समझता है, अभी उसे पहचान भी नहीं है कि एक किसे कहते हैं, दो किसे कहते हैं, छोटा आ क्या है, बड़ा आ क्या है, का खा गा क्या है, उसे पता ही नहीं है। अभी उसने तो कभी देखा भी नहीं था। वो तो केवल पढ़ने के लिए माता पिताओं ने कहा है, अभी दाखिला दे रहे हैं, परंतु वो पहुंच कहां गया? बड़ी बड़ी डिग्री में, जहां लेक्चरर लेक्चर दे रहे हैं। वहां अब खड़िया पट्टी का भी काम नहीं है, वहां तो ये छोटे आ बड़े आ बताना भी नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ा कॉलेज है। तो वक्ता प्रवक्ताओं के पास में यही बात होती है कि वो ज्ञान की बातें वहां से प्रारंभ करते हैं जहां वो स्वयं खड़े होते हैं, सामने वाले को नहीं देखते हैं कि वो कहां है। जैसे एक लेक्चरर लेक्चर देता ही जा रहा है, अब उसके सामने तो जो है उसने तो यही समझा है कि सब ज्ञानी है, सब क्लास पार करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं सब लोग। परंतु ये अनभिज्ञता हो गई कि उसमें जो अनपढ़ व्यक्ति भी बैठे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, जो जाना ही नहीं है। ऐसे ही भौतिकता को हम चाहने वाले और वैराग्य की ओर चर्चा कर लेते हैं या सुन लेते हैं, और ये भी बता दिया जाता है, विश्वास दिया जाता है कि तुम वैराग्य के द्वारा ही राग पाओगे, अर्थात त्याग के द्वारा ही आप लोग धन पा सकोगे। 1 रुपया का दान करोगे 100 रुपया पाएंगे। बहुत बड़ा सट्टा लगाया जाता है, बहुत बड़ा जुआ खेला जाता है, और इतना बड़ा जुआ सामने रख दिया जाता है कि वो लॉटरी की टिकट मानो ले ही रहा हो। गुरुदेव को 100 रुपये दिए हैं और कामना कर लिए 10,000 रुपये की, तो लाभ हो ही जाएगा, लाखों का लाभ मुझे होगा। और भगवान के सामने भी ऐसी ही कामना लेकर के हनुमान जी से चले जाए, 1.25 रुपये का प्रसाद बांटते हैं, लाखों की कामना कर लेते हैं। देवयोग से किसी का दाव लग भी जाता है। जैसे अरे एक बात बताओ, लॉटरी भी डाली जाती है तो हजारों लोगों में से किसी एक की निकलती है, लाखों में से एक की निकलती है किसी की, तो वो देवयोग भी हो सकता है। किसी के भाग्य में ऐसा लिखा हो कि कुछ समय के बाद में उसे धन प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लॉटरी का कोई काम है। तो कितने लोग बर्बाद होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी उस रास्ते को, जिसके द्वारा हम लोगों को शांति मिलनी चाहिए थी, सुख मिलना चाहिए था, आनंद मिलना चाहिए था, उस रास्ते को तो हमने अपनाया ही नहीं, उस तक तो हम पहुंचे ही नहीं। उसे ना तो बताने वाला समझ पाया और ना हम समझ पाए। वो समझा ना सका, हम समझ ना सके। क्योंकि उन देवताओं को क्यों नहीं बताया जाता है कि जो लोभ वाले देवता है, जो भोगों वाले देवता है। भाई भगवान ने ये कहा है कि जैसे मुझे कोई भजेगा, जैसी जिसके पास में जो कामना है, ऐसे ही रूप में मैं आ जाता हूं। या ये कहिए कि ऐसा ही मेरा स्वरूप, अर्थात इस चराचर जगत तो मेरा, ये सिया राम मैं सब जग जानी, मया सर्वम वेदम व्याप्तम मयि सर्वप्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूं और सब जगह स्थित हूं, और मेरे ही द्वारा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ये सब और हमें समझ लेना चाहिए। जो देवता है वो भी भगवान है, यक्ष है, गंधर्व है, मानव है, नाग है, सर्प है, कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, लता है, पता है, जो चराचर जगत में जो दिखाई देता है वो भगवान का ही रूप है, या भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है, अंशधर है, अर्थात अंश है। मैं केवल यही बात बताना चाहता हूं कि जब हमें धन चाहिए तो धन के देवता के पास बात कीजिए। हम विष्णु भगवान के पास अब क्या कर रहे हैं भाई?
मोक्ष वाले देवताओं को हम क्यों भजने में लगे हुए हैं? हमें जब धन चाहिए तो हम क्यों लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए हम आतुर हो रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग? जब वो लक्ष्मी माँ ने, नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने कुबेर जी को जब स्थापना दी है, अर्थात उन्हें धन का मंत्री बनाया है, धनाध्यक्ष बनाया है, धन का स्वामी बनाया है, तो हम कुबेर जी से क्यों नहीं मांग लेते? उनकी प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनकी उपासना क्यों नहीं करते हम? भाई धन चाहिए तो कुबेर जी से लीजिए, और जल चाहिए तो वरुण जी से लीजिए, अग्नि चाहिए तो अग्नि से लीजिए, वायु चाहिए तो पवन देवता से लीजिए। भाई सब देवता अलग अलग हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य का भी देवता है कोई, हम जानते ही नहीं। स्वस्थ रहना हर कोई चाहता है। दो चीज बड़ी बहुत ही गहरी है जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दे करके सुने कि स्वस्थ रहना हर कोई चाहता है कि अच्छा शरीर मुझे मिले, अच्छा सुंदर शरीर मेरा हो, हर समय मैं प्रसन्न रहूं, कोई भी पीड़ा शरीर में ना हो, बलवान हूं, ताकतवर हूं और सुंदर भी हूं, अच्छा दिखूं और रोग कोई हो ही नहीं, अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त करूं। दूसरा कि मैं धनी हूं, अर्थात धन भी मेरे पास हो, मैं किसी का कर्जदार ना हूं, मैं अच्छे धन को प्राप्त करूं और धन का मैं आनंद भी लूं। तो स्वास्थ्य भी चाहता है और धन भी चाहता है, परंतु कोई भी वक्ता प्रवक्ता ये नहीं बताता है कि आप कुबेर जी की पूजा करो। जितने वक्ता प्रवक्ता हैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, वैराग्य की चर्चा करेंगे, आत्म कल्याण का मार्ग देंगे और अंत में कहेंगे कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो या नारायण भगवान की उपासना करो, विष्णु भगवान की उपासना करो। इधर उधर के नाना प्रकार के देवों को हमारे सामने, ईश्वरीय क्रियाओं को सामने रख देते हैं, पर कोई भी ये नहीं कहता है कि आप कुबेर जी की उपासना करो। जबकि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह ये बात बार बार बताई गई है कि धन चाहिए तो कुबेर जी से मांगना, नारायण भगवान को परेशान मत करना, लक्ष्मी मां को परेशान मत करना, ये कहा गया है। आप कभी ध्यान देते ही नहीं। उन्होंने नहीं ध्यान दिया है क्योंकि आप लोग भी नहीं, क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा है। आज महाभारत पढ़ता ही नहीं कोई, गीता जी पे ध्यान दे ही नहीं रहे हम लोग, रामायण पर हम ध्यान दे ही नहीं रहे, हम ध्यान और जगह ले जाते हैं। और ध्यान तुम्हारा वैसे गलत नहीं जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं वहीं आपकी वृत्ति है। आज अब इस समय आपका मन वहीं है। ये मन भी ऐसा ही है कि जहां कोई ढालना चाहता है वहां चला जाता है। मैं जहां बोल रहा हूं आज आप भी वहीं पहुंच चुके हो। जिस स्थान पर ना चाहते हुए भी जहां मैं चाहूं वहीं तुम्हारे मन को पहुंचा सकता हूं। आप अपने घर के भीतर जाइए, जहां रोजाना सोते हो वहीं पहुंच जाओगे। अच्छा खूब रोकिए, नहीं पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे, हर अवस्था में पहुंच जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है तुम में से जो उस जगह पर नहीं पहुंच गया। तुम्हारा मन बुद्धि चित्त पहुंच गई है कि जहां आप लोग रोजाना सोते हो, जहां विश्राम करते हो, जिस ऑफिस में ड्यूटी देते हो, जिस खेत पर आप जाते हो, जिस दुकान पे जाते हो, वहां भी तुम्हारा मन पहुंच गया है। और मैं कह भी नहीं रहा हूं कि आप अपने मन को पहुंचाइए, पर क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि और मन चित्त एक दूसरे से जुड़ जाता है और जहां उसे मोड़ देना चाहते हैं वहां चला जाता है। चाहे ठहरे या न ठहरे, परंतु पहुंचेगा। जहां जहां मैंने बताया वहां वहां पहुंच गया है। ऐसे ही वक्ता प्रवक्ता आपके मन को उस वैराग्य के देवता पर पहुंचा देते हैं, मोक्ष के देवता पर पहुंचा देते हैं। नहीं ध्यान रखते कि हमें पत्नी का पालन करना है, बच्चों का पालन करना है, अभी कुंवारी कन्या है हमारे घर में, उसका विवाह भी करना है हमें। अभी तो हमें कर्तव्यों का पालन करना है, माता पिता की सेवा करनी है हमें। परंतु कोई बताता ही नहीं कि धन के देवता की उपासना करनी है। चर्चा करते नहीं और पूजा भी करते हैं। जब देवताओं की पूजा होती है तो चुपके से पूजा कर देते हैं। कुबेर जी की पूजा होती है, भागवत हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, आपके यहाँ आंगन में हो रही है, परंतु जब देवताओं की पूजा होती है तो कुबेर जी की भी पूजा होती है, वरुण जी की भी पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है, पवन की भी होती है, ब्रह्मा सभी देवताओं की पूजा होती है, ग्रहों की भी पूजा होती है, पर सबको सहजता से छुपा दिया जाता है और सामने रख दिया जाता है वैराग्य के देवताओं को, अर्थात मोक्ष वाले देवताओं को। आप लोग समझने का प्रयत्न स्वयं भी करें कि हमें धन चाहिए तो धन के देवता की उपासना करें। जब धन से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर स्वाभाविक ही वैराग्य आ जाएगा।
अरे भूखे को भोजन से वैराग्य नहीं होता है, भूखे को भोजन उससे वैराग्य हो ही नहीं सकता है। चाहे वो कितना भी प्रण करे, कितना भी संकल्प ले, एकादशी का व्रत खूब रह रहा है, परंतु आज तो रह लेगा, पूरा दिन रहेगा क्यों, संकल्प लिया है, परंतु कल एकादशी खत्म होते ही एक साथ में भोजन पर टूट के पड़ेगा, अर्थात रोटी खाएगा वही, जो रोटी नहीं खा रहा था वो रोटी खाएगा। और जिस समय व्रत रहा था उस समय भी रोटियों को याद करता रहा कि आज नहीं कल खाएंगे, आज तो एकादशी है भाई। सबको बताया उसने कि आज तो एकादशी है, कल खाएंगे हम तो रोटी, कल खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ। उनकी पूर्ति करने के लिए कुटी की पूड़ी बना देना। और दिन रोटी खा लेता था, अब पूड़ी खा रहा है, अच्छा मिष्टान खा रहा है। अब तो सूखे आलू भी नहीं चल रहे, और दिन तो वैसे ही चलते, अब तो असली घी में तल के चलेंगे क्योंकि एकादशी है। बात यह है कि भूखा भोजन छोड़ नहीं सकता, मन से, बुद्धि से, चित्त से वो बार बार निरंतर उसी की ओर जाएगा। तो संसार की आपको कामना है, भोगों की कामना है, तो मन तो तुम्हारा वहां पहुंचेगा, जाएगा। आप वैराग्य की बातें ऊपर ऊपर से कर लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। चोट हाथ में लगी है, पट्टी पैरों में बांध ली है, अतः हृदय में लोभ है, अभी भोगों की इच्छा है, धन की चाह है, और वैराग्य की चर्चा ऊपर से ही हो रही है, होठों होठों से ही चल रही है, ऊपर ऊपर ही चल रही है। वक्ता भी वो ऊपर ऊपर से ही बोल रहा है, आपको भी ऊपर ऊपर से ही हाँ करना पड़ रहा है, और उसी का परिणाम है कि आप वैराग्य की जब चर्चा की, हाँ की है, तो कुछ तो देना पड़ेगा भाई, अब दे दीजिए, अच्छी बात है। आप त्यागी महाराज हो गए, वहां लोभी महाराज हो गए, वहां बड़ा आश्रम हो गया, आपका झोपड़ी और छोटी हो गई, ये क्रम चलता रहा। ऐसे ही स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य भाई बहुत बहुत देवताओं की उपासना बताई जाती है, परंतु आपने कभी देखा है कि स्वास्थ्य के देवता कौन है? आपके घर में एक फोटो भी नहीं है। हम बता रहे हैं इस बात के लिए, हो तो बता देना कि धन्वंतरी जी महाराज, धन्वंतरी भगवान स्वास्थ्य के देवता है, वेदों के देवता है, परंतु उनकी कोई उपासना करता ही नहीं। उनकी उपासना करें आप लोग, उनसे प्रार्थना करें तो आप बीमार ही नहीं होंगे, और बीमार भी हो गए तो थोड़ी औषधि में ही आप लोगों का स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, जल्दी से सही हो जाओगे। आज देख रहे शुगर ही शुगर है, आप देख रहे बीपी है, किसी का नीचे जा रहा है तो किसी का ऊपर बढ़ रहा है। शुगर इतना बढ़ गया है कि लोग पकड़ के कहीं से भी 4 आदमी ले लीजिए, उनमें 2 के शुगर है, और बहुत परेशान है कि भाई चाय नहीं पियेंगे हम लोग, मीठा नहीं खाएंगे हम लोग। अरे मीठा नहीं भोजन में खाएंगे तो खाएंगे क्या भाई, ये तो बताइए। दूध नहीं पियेंगे, घी नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? बहुत ना जाने कितने फलों को भी कह देते हैं कि इनको भी हटाइए, इनमें भी शुगर है। अरे ये सब परिणाम इसीलिए है कि आप लोग ना तो लौकिक को सही प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं, ना पारलौकिक को। पारलौकिक में जैसे गड़बड़ किया ऐसे लौकिक में भी कर देते हो आप लोग। जिस दवा से आप लोग सही होंगे, जिन वैदों से सही होंगे, उनके पास जाते ही नहीं, उन उपायों को करते ही नहीं, उधर ध्यान देते ही नहीं। भाई स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है, फिर थोड़ा व्यायाम करने की भी आवश्यकता है। जल्दी आप लोग जगिए, 8 बजे तक मत सोइए, आप लोग जल्दी जगिए, 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए, जल्दी से आप लोग निवृत्त होकर के स्नान आदि करके व्यायाम भी कीजिए। व्यायाम आदि करके निवृत्त सब हो जाते हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना भी कीजिए कि भगवान मैं स्वस्थ रहूं, मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, जहां भी कोई रोग पीड़ा है वो दूर हो जाए। तो प्रार्थना करेंगे तभी तो देवता खुश होंगे, तो आपको मिलेगा। परंतु नहीं, आप लोग तो वैराग्य की बात चर्चा करते हैं, भगवान मुझे फिर जन्म मत देना, अब के जन्म दे दिया है, बड़ी पीड़ा है, अब के मुझे मोक्ष दे देना। अरे प्रसाद है, कोई मोक्ष जो उठा के तुम्हें दे दिया जाएगा? ध्यान दीजिए, मोक्ष तो वो अवस्था है कि जो मोक्ष की, मुक्ति की जो बात करते हैं, जो मुक्ति को भी भूल जाता है, उसे मुक्ति की बात होती है। अरे रात में सो रहे हैं आप लोग, सोना चाहते हैं और रात भर तकिया चादर बदलते रहे तो कब सोएंगे भैया? और या प्रार्थना करते रहे कि नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, तो नींद आ जाएगी? जब तक आप लोग याद करेंगे कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, तब तक नहीं आएंगे। जब नींद को भी आप भूल जाओगे तब नींद आएगी।
नींद को भी भूल जाओगे तब नींद आएगी, और नींद को याद करते रहोगे तब तक तुम्हें नींद नहीं आ सकती है, आप सो ही नहीं सकते हो। ऐसे ही मुक्ति को भी भूल जाओगे, उस समय मुक्ति होगी। परिवार और घर गृहस्थी और धन की संपत्ति, शरीर की तो बात ही खत्म हो गई। अब शरीर चाहे रोगी रहे, चाहे भूखा रहे, चाहे फटेहाल रहे, चाहे वस्त्रहीन रहे, पत्नी को ना कोई मेरी पत्नी है, ना कोई मेरे पिता है, ना कोई मेरा भाई है, और यहां तक अवस्था आ जाए इससे शरीर भी मेरा नहीं है, आत्मा भी अपनी नहीं है, जानत तुम्हें ही हो जाए। अर्थात उस परमात्मा की ओर अपने को इतना उड़ेल देता है कि वो परमात्मा में है। अच्छा, परमात्मा में मिल गई, फिर क्या करोगे भाई? परमात्मा में तो पहले भी मिले पड़े थे हम भाई, पहले भी परमात्मा के पास ही थी, तभी तो आए यहां। आकर के नाना प्रकार के द्वंद्वों को अपना लिया, स्वीकार कर लिया, तो हम संसार में आ गए, और संसार में हम फंस गए, और नाना प्रकार के झमेले में पड़ते जा रहे हैं। तो झमेले में आ गए, तो झमेले जो छोटे हैं, जो फंदा फंस गया है, उसे तो सुलझा ले हम लोग पहले। भाई हथकड़ी हमारे हाथ में पड़ी है, उसे तो हम अलग करें अपने से। भाई संसार के कर्तव्यों का पालन तो निश्चित करना पड़ेगा। आप लोग भाग दौड़ करें और छोड़ के जाए तो ऐसा ठीक नहीं है, ये उचित किसी ने नहीं बताया। युधिष्ठिर महाराज उस समय भी वन में थे, उस समय भी हिमालय की कंदराओं में थे, जब वनवास भोग रहे थे। ना तो मरे, ना भागे, ना दौड़े, संघर्ष किया, क्योंकि इच्छाएं अधूरी थी। जो अपमान हुआ था उससे अपने को अब बदला लेना चाहते हैं, जो राज छिन गया, जो धन छिन गया, उसे वापस करना चाहते हैं, और उसके लिए परिणाम चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना करना पड़े। अर्जुन तो से शरीर स्वर्ग भी गए थे, अतः देवराज इंद्र के पास भी गए थे, दिव्य अस्त्र लेके आए थे, परंतु आत्महत्या नहीं की, भाग दौड़ नहीं की, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्हीं पांडवों को जो हम देखते हैं कुछ समय के बाद, जब महाभारत युद्ध जीत लेते हैं, और जीतने के कुछ समय के बाद में भगवान श्याम सुंदर धराधाम को जब छोड़ के चले जाते, उसके बाद पुनः साथ के साथ ही वो हस्तिनापुर को छोड़ देते हैं, अर्थात उन्हीं कंदराओं में चले जाते हैं, उन्हीं हिमालय की कंदराओं में पहुंच जाते हैं, और अपने शरीर का विसर्जन कर देते हैं। इस बात को जानिए, समझिए कि आप लोग ये चाहते हो भगवान को पाने के लिए आए, नहीं, पहले कर्तव्यों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान मिले या ना मिले वो पीछे की बात है, भगवान की प्राप्ति करे या ना करे, पहले संसार की प्राप्ति कीजिए। ये देह प्राप्त हुई है तुम्हें, माता पिता की सेवा करने का तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरा कीजिए। पत्नी का पालन करने का तुम्हारा कर्तव्य, उसका पालन कीजिए। जो निहित तुम्हारे वंशधर के कर्म है उन्हें कीजिए। काम, कर्म, कर्तव्य, तीनों में से किसी का निर्वाह तुमने नहीं किया है तो वही तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता है और व्यर्थ हो जाता है। काम भी तुम्हें करना पड़ेगा जिससे कि जीविका चल सके, धनोपार्जन करना पड़ेगा जिससे घर गृहस्थी चल सके, कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। अतिथि तुम्हारे पास में आए हैं तो उनकी सेवा करनी है, उसे भोजन देना है। माता पिता है, भाई बंधु, जो भी तुम्हारे संबंधी हैं, जो तुम पर आश्रित है, उनका ये तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि उनकी व्यवस्था करें। जो जिस वंश में, जिस वर्ण में आप लोगों ने जन्म लिया है, उसके अनुसार जो निहित कर्म है, लौकिक पारलौकिक दोनों को आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो व्यर्थता आ जाएगी, और जो व्यर्थता में पहुंच जाता है उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, फिर कुछ उसके लिए नहीं रह जाता। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं, ये अच्छा स्वास्थ्य शरीर चाहिए तो धन्वंतरी जी की पूजा उपासना में जुड़िए, और धन चाहिए तो कुबेर जी की पूजा कीजिए। इन दो मार्गों को मैं बार बार बताने का प्रयत्न करता हूं, और उस पर मेरा निरंतर ही अध्ययन प्रारंभ है। वर्षों बीत गए हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि मैं किसी से देवता से, भाई और देवता से हम क्यों मांगे, जब उसके लिए कोई भगवान ने नियुक्त किया है और कह दिया है कि उनसे मांग लीजिए भाई, और हम उनसे मांगते नहीं, फिर अनेक देवताओं के पास जाते हैं, छोटे मोटे देवताओं के पास चले जाते हैं, बड़े से बड़े के पास चले जाते हैं, और यहां तक चले गए कि मोक्ष तक चले गए। निराकार ब्रह्म से भी मांगने लगे हम लोग, निराकार ब्रह्म से भी मांगने लगे, परंतु इस रहस्य को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो इसमें कूदेगा, जो उसमें जानेगा, घुसेगा, वही जान पाएगा। जो ब्रह्म की बात करते हैं, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो भी चंदा मांगते देखे गए हैं। जो मोक्ष वाले हैं वो भी चंदा दान लेते देखे गए हैं। वो भी धन बटोरे, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का और बड़े ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं।
भाई समझिए, ये तो नेताओं जैसी बात हो गई कि नेता बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। ऐसे ही आज हम लोग बोल कुछ रहे हैं, हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, बैराग की बात बताने में करोड़ों रुपया खर्च तो पांडालों में हो जाता है। अब बताओ, बैराग की बात बताने में हो रहा है, और बैराग लिया किसी ने नहीं, चाहिए किसी को नहीं। अरे उसे ही नहीं चाहिए जो वक्ता जो बता रहा है कि बैराग की बात है? वो बैराग को अच्छा बता रहा है, उसी ने नहीं लिया है। अच्छा है तो तू नहीं क्यों नहीं ले लिया भाई? मोक्ष अच्छा है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों कपास ओटने में लगा हुआ है? तू अब बड़ा बड़ा आश्रम बना रहा है। ज्ञान की बात बताने के बाद, बैराग की बात बताने के बाद, मोक्ष की बात बताने के बाद थोड़ी देर के बाद ही या तो वृद्धशाला का नाम आ जाएगा, या गौशाला का नाम आ जाएगा, या भगवान शाला का नाम आ जाएगा। जिसमें भगवान को बिठाया जाता है वो भगवान शाला अथवा मंदिर का नाम आ जाएगा कि मंदिर के लिए पैसा दे दीजिए, गौशाला के लिए दे दीजिए। वृद्ध जनों की शाला होती है जिसमें गाय की तरह वृद्धों को बांध दिया जाता है, पटक दिया जाता है। नालायक जिनकी संतान होती है वो अपने माता पिता आदि को छोड़ देते हैं और वहां डाल देते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि उन वक्ता प्रवक्ताओं पर भी, उन लोगों पर भी, कि हम सनातन धर्म में इतना भी ना बता सके कि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। और करना है, हमारा ये कर्तव्य है। कर्तव्य हमने क्या बताया? बैराग का। कर्तव्य क्या बताया? ज्ञान का, मोक्ष का। कर्तव्य ये ना बताया कि माता पिता की सेवा करनी है। यदि माता पिता की सेवा करना बताते तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मुसलमानों के कितने वृद्धाश्रम है? आप लोग आश्चर्य कर जाएंगे। आप ही के हैं, आप ही के जितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं। और वृंदावन धाम में तो एक बीच में मंदिर आएगा तो दूसरा गौशाला आ जाएगी, तीसरी वृद्धाश्रम आ जाएगी। भाई 3 शालाओं के लिए चंदा मांगा जा रहा है, बता रहा है ज्ञान की बात। मेरा द्वंद्व किसी से नहीं, कोई मेरा विपरीत भी नहीं है, और ना मैं विपरीत की बात कर रहा हूं। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि आप लोगों की समझ में कुछ आ जाए, आप सही समझ जाए। जो तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारी बुद्धि चाहती है, तुम्हारा शरीर चाहता है, उस कामना को उस देवता के सामने रख दीजिए। अच्छा सांस लेना चाहे, सांस घुट रही है, तुम्हारी सांस रुक रही है। अब वरुण देवता के पास जाए, पानी दे दो, पानी दे दो। भाई शरीर को सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही है तो ऑक्सीजन, अब बताइए ऑक्सीजन की जगह पर आप लोगों को अब रबड़ी पिला दी जाए। भाई लीजिए साहब, लीजिए, क्या होगा उससे? क्या आपका सांस पूरा हो जाएगा? आपको हवा पूरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वायु देवता की कृपा होगी तभी तुम्हारे सांस पूरा मिलेगा। अर्थात ऑक्सीजन सिलेंडर से आप सांस लेंगे। आप लोग पानी की टंकी पर नहीं जाएंगे, आप हलवाई के पास में नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर ही देखेंगे, भाई सांस कम, ऑक्सीजन कम मिल रही है तो ये सेक पूरा हो जाए। ये समझने की बात है। जिस चीज की आवश्यकता है तुम्हें, उस चीज को मांग लीजिए, और उसका देवता नियत है। जब कुबेर जी धन के देवता है तो फिर अन्य देवताओं से क्यों मांगते हो? लक्ष्मी मां तुमसे प्रसन्न हो जाए, कभी कभी विचार भी करना, तो नारायण भगवान तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। अरे एक बात बताओ, मेरी पत्नी आप पर खुश हो जाती है तो मुझे मिलाने में उसे देर क्या लगेगी भाई? फिर तो तुम आश्रम आ ही गए हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अरे वो चाहेगी, वो हाँ, हो सकता है कि जो काम वो ना कर सके उसे भी मुझसे करा दे। अरे बड़े अफसर के पास जाते हो और उनकी पत्नी तुमसे खुश हो जाती है, पत्नी से मिल लेते हो तो अफसर मना नहीं कर पाते, तो नारायण भगवान तो मोक्ष दे ही देंगे फिर तुम्हें। और एक बात बताएं, नारायण भगवान के दर्शन जिनको प्राप्त हुए उनको सबसे पहले यही बात आती है कि उन्हें मोक्ष दिया जाए, उन्हें परम कल्याण का मार्ग दिया जाए। जब लक्ष्मी माँ आपको प्राप्त हो जाएंगी तो नारायण भगवान दूर ना रहेंगे। इसीलिए राधे राधे कहा जाता है कि जिससे माधव मिल जाए हमें। इसीलिए सीता सीता कहा जाता है, सीताराम कहा जाए। सीता पहले श्री शब्द आता है, श्री का मतलब ही प्रकृति है, अतः लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी नारायण। इसीलिए कहा जाता है कि वो प्राप्त हो गई तो हमें नारायण भगवान मिल जाएंगे। आप कहते हो कि लक्ष्मी मिल जाएगी तो धन मिल जाएंगे। अरे उन्होंने कहा है धन के लिए तू यार चला जा, वहां जा, जहां धन का भंडार है, धन का गोदाम है, वहां चला जा।
वो है कुबेर जी के पास में। तो वहां तुम जाते नहीं, कोई बताता नहीं है? शरीर तुम्हें अच्छा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए। अरे एक बात बताइए, जब रोग किसी भी कारण से हो भी जाता है तो उसे दूर करने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। जैसे लक्ष्मण भैया को आवश्यकता हो गई, सुसैन वैद्य ने बताया कि भाई द्रोणागिर से ये बूटी आ जाए। हनुमान जी लेके भी आए, परंतु उतावलेपन में सुग्रीव जी दौड़ के तोड़ना चाहते थे, तो वही सुसैन वैद्य ने रोक दिया उन्हें। सुसैन वैद्य ने रोक दिया है कि भाई ऐसा नहीं तोड़ा जाता है। पर क्यों? मान के औषधियों के देवता हैं, वो ही इनको बल देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और हमें प्रदान करेंगे। जब वो आशीर्वाद हमें देंगे तभी ये बूटी लाभ करेगी। बूटी तो है, दवा तो है, आशीर्वाद नहीं है तो भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो वैद्य जी ने प्रार्थना की है, तो धन्वंतरी जी महाराज ने जो औषधियों के देवता है उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है, और उस औषधि के द्वारा लक्ष्मण जी की स्वास्थ्य सही हो जाता है, अर्थात वो जीवित हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग दवा तो लेते हैं, बीमार हैं दवा तो बहुत लेते हैं, परंतु आशीर्वाद नहीं लेते। किससे नहीं लेते? जो औषधियों के देवता हैं उनको हम पूछते ही नहीं है। तो औषधि जितना काम कर रही है कर दे, ना करे ना करे, तीसरे दिन फिर बुखार आ जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर किडनी खराब है, फिर पेट खराब है, आंतें खराब है, फिर खराब ही खराब है सब। किसी का शुगर बढ़ गया है तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों होगा भी क्यों? शुगर हम गारंटी लेते, शुगर क्यों नहीं खत्म होगा? तुम जीवन भर खूब मीठा खाना, कोई परेशानी नहीं। परंतु आप लोग सही को जानिए, समझिए, औषधि के साथ में, दवा के साथ में दुआ अर्थात आशीर्वाद आवश्यक है, और वो मिलेगा हमें धन्वंतरी जी से। और धन्वंतरी जी से संपर्क आप कर लीजिए, और आपका संपर्क नहीं हो पाता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिए, और सहजता से हम आपको दे देंगे। पूजन हवन जब जब होता है हमारे आश्रम में तो आप लोग सम्मिलित होइए, नहीं होता है तो पूजन हवन आता है, घी आदि की व्यवस्था कर दीजिए। आपके लिए कुबेर जी की भी उपासना होती है और धन्वंतरी जी की भी। बढ़िया तरह आपकी उपासना की जाए, उनका प्रसाद ही तुम तक पहुंचा दिया जाए। हम देखते हैं कैसे लाभ नहीं होता है। निश्चित लाभ होगा, आपकी आस्था जुड़ेगी, हमारी भक्ति जुड़ेगी, सब एक दूसरे से जुड़ जाए। भाई मध्यस्थ चाहिए। आज की अवस्था में हम लोग देखते हैं, आप खेत खलिहान भी लेना चाहते हो, बेचना भी चाहते हो, तो बीच में दलाल चाहिए भाई। कॉन्टेक्ट तो कोई तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसे ही आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए या धन आपका पुष्ट होना चाहिए, तो बीच में दलाल तो चाहिए। तो दलाल रूपी हम लोग बैठे, भाई संपर्क कीजिए, चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको जुड़ना पड़ेगा और सच्चाई को जानना पड़ेगा, और सच्चाई को जो जान जाता है वो सही मार्ग को खोज लेता है। अच्छा एक बात बता, कहीं जा रहे हो रास्ता तुम्हें सही मिल जाता है तो सही पहुंच जाते हो, और गलत मिल जाता है तो गलत चले जाते हो। तो सही रास्ता तुम्हारा यही है कि संसार को चाहते हो तो संसार से जुड़े हुए जो देवता है उनकी उपासना करें, उनको अपने इस घर में स्थापना करें, आपका जीवन सुखी होगा। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख अच्छी नारी, सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पुत्र बड़ा अच्छा। परंतु ये होता कब है? जब स्वास्थ्य तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, मन बुद्धि चित्त बढ़िया रहेगी, तो धन भी कमा सकोगे। और धन अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, रूप स्वरूप है तुम्हारा, सुंदर रूप है तुम्हारा, और धन भी तुम कमाते हो, अर्थात जीविका के साधन भी पुष्ट हो, तो अच्छी नारी भी मिल जाएगी तुम्हें। और नारी यदि कुरूप भी होगी तो वो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो श्रृंगार करके बैठेगी, क्योंकि धन तुम्हारे पास है तो सोने के हाथ तो उसे मिल ही जाएंगे, और अच्छा भोजन उसे मिलेगा। तो काली भी होगी तो भी वो अच्छी लगेगी, सांवली बड़ी सुंदर लगने लगेगी, क्योंकि ये धन में गुण है। भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन भी आपके पास है, तो पत्नी भी तुम्हारी सुंदर होगी, अच्छी होगी। यार अवगुण भी होंगे तो वो गुणों में बदल जाएंगे। वो क्यों लड़ेगी? जब धन का अभाव नहीं है तो रोटी के लिए क्यों लड़ेगी? वो वहां लड़ाई होती है जहां देखते हैं हम रोटी का भी अभाव है, जहां संसार के वस्तुओं का भी अभाव है, घर का अभाव है, कपड़ों का अभाव है, भोजन का अभाव है, जब तो वहां कलह बनी जाता है। तो ये व्यवस्था हो गई। और जब तुम तीनों प्रसन्न हो गए, तीन का मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो गया, धन भी हो गया, पत्नी भी अच्छी है, अब उसका परिणाम तो संतान बढ़िया होगी, क्योंकि मन बुद्धि चित्त बढ़िया है तुम्हारा। जैसी तुम्हारी मति होगी ऐसी फिर आगे गति भी हो जाएगी, मोक्ष तक की यात्रा कर लोगे आप लोग। पर एक छोटी सी गलती से ही आप लोग नरक में चले जाते हो, या ये कहिए कि इस जीवन को भी नरक में बना देते हो, इस जीवन को ही खत्म कर देते हो।
और क्या था कि स्वास्थ्य अच्छा रखना है। स्वास्थ्य के लिए दो ही काम कर लीजिए आप लोग हमारे कहने से, कि आप लोग धन्वंतरी जी की उपासना प्रारंभ कीजिए और उसका सुगम उपाय बता देंगे। आपको बैठना नहीं, करना नहीं है कि आप लोग उपासना करने में लगे रहे। अरे सुबह शाम जैसे अन्य देवताओं की पूजा करते हो ऐसे ही आप लोग हाथ जोड़िए। केवल एक विधि है कि जब भी औषधि लेंगे तब हम लोग कोई चीज देंगे, उसके साथ में ले लेंगे और हम उपाय बताएंगे, वो देंगे। हम देना भी कुछ नहीं, तुम्हें बताना ही बताना है हमें। और सहजता से आप लोग अपने घर में हमेशा उपलब्ध होता है, वो हमेशा उपलब्ध होता है। गंगा जल तुम्हारे यहाँ रहती है और जो चीज़ें होती है वो भी तुम्हारे पास में। केवल उनके साथ आप लोग औषधि ले लें, जो भी दवा ले लें, आप जल्दी से सही हो जाओगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, यह हमारा विश्वास है। तो धन्वंतरी जी की उपासना में आप लोग सम्मिलित होइए, फिर कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही कुबेर जी की उपासना आप लोग समझिए, और जिस दिन इस रहस्य को समझ जाओगे उस दिन सुखी हो जाओगे, कभी भी कोई दुख रहेगा ही नहीं। सुंदर शरीर होगा, धन भी तुम्हारे पास होगा। देखिए, धन्वंतरी जी की आवश्यकता है पहले, धन्वंतरी आता स्वास्थ्य बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया है तो धन भी, कुबेर जी भी आ गई, और वो कुबेर जी आ गए तो अब लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। ध्यान दे लेना मेरी बात पे, ध्यान दे, हाँ, इस बात पे विशेष ध्यान देना कि लक्ष्मी जी भी है अतः पत्नी जी भी हमारे पास में है। और चौथा है, अरे आत्मा, सो परमात्मा, आत्मा ही होती है संतान। संतति को पिता की आत्मा कहा जाता है, और पुत्र नामक नरक से निकालने के कारण ही उनका नाम पुत्र होता है। इसलिए इसे नारायण स्वरूप भी समझ लें कि उन्हीं की सृष्टि में समस्त आत्माओं का वास है, और वो आत्मा का भी प्रकट हुआ गया है, वो भी प्रत्यक्ष आ गए। तो चारों सुख तुम्हें मिल गए, सब कुछ मिल गया है, फिर कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई आपके फोन करने की। फोन जब करोगे, जिस समय करोगे, उस समय आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। निरंतर आप लोग बात सुनते रहें, लौकिक पारलौकिक, पारलौकिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। आप लोग ये ना समझें कि मैं तुम्हें संसार में फंसाऊंगा, फंसाएंगे नहीं, आप ही मुक्त हो जाएंगे। अरे भूख मिट जाएगी तो भोजन से आप वैराग्य हो जाएगा, फिर उपवास बताने की आवश्यकता नहीं है कि उपवास बताया जाए। भोजन तुम्हें पर्याप्त मिल जाए, उपवास तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। भोजन मिला नहीं, उपवास की मैं बात बताऊं तो फिर तो अधूरापन है। जल मिला नहीं है और निर्जला एकादशी की चर्चा कर रहे हैं, फिर क्या होगा? अरे पहले जल पान कीजिए, जिसकी प्यास बुझ जाती है वो जल का त्यागन कर देता है। इसी प्रकार से समस्त संसार के भोगों की एक गौणिकता है, जो भी तुम्हें प्राप्त हो गया है उससे अरुचि हो जाती है। अरुचि का नाम वैराग्य है, और जहाँ राग खत्म हो जाते हो वही शांति का मार्ग है, वही आनंद का मार्ग है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।